in Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas, they have come, many of them in false documentation, and yet you allow them to live there. प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अभी बैसाखी परेड में थे 3-4 रोज पहले, तो वो मुस्कुराए जब उनके सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अपने प्राइम मिनिस्टर का इस तरह मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप दूसरे देश में इंटरफेयर कर रहे हैं। वो खालिस्तानी मर रहे हैं, वो इंडिया मरवा रहा है, बकरी दूध नहीं दे रही है, तो वो इंडिया के बीच में कॉन्स्पिरेसी है, इंडिया ने ही कोई ऐसी दवाई दी होगी। डॉक्टर जी, टेल देम समथिंग, देयर आंसर इज नो नो नो, वी आर अ डेमोक्रेसी बट इट इज फ्री स्पीच। शंकर ने भी जो है काफी स्ट्रिक्टली जवाब दिया है इसके ऊपर। इफ देयर आर थिंग्स व्हिच हैपन आउट देयर, देयर विल बी पुशबैक, you know, the Newton's law of politics will apply there also, you know, that there will be a reaction, others will take steps or counter it. मुसलमानों की बात करेंगे, सिर्फ उनके हकूक की बात करेंगे, तो बाकी जो मिनॉरिटीज पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनका क्या? आखिर वो भी तो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो भी तो पाकिस्तानी है। अटैक हमने करवाया था, वो क्या नाम था, वो 26/11 अजमल कसाब, वो अजमल कसाब मारा था। घर में घुस के मारेंगे। तो अब एक खालिस्तान, एक कनाडा के अंदर एक खालिस्तान मूवमेंट बन चुकी है, तेरी मूवमेंट, और अफसोस के साथ उसके ऊपर रिलीजन चढ़ा दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और उसमें शामिल 3 भारतीयों की गिरफ्तारी के बाद से भारत और कनाडा के संबंध ठीक नहीं हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कटक में थे। प्रेस वार्ता के दौरान उनसे भी इस मुद्दे पर सवाल पूछ गया। उन्होंने निज्जर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भारतीयों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने भी रिपोर्ट देखी है। जयशंकर ने आगे कहा कि कनाडा की पुलिस ने इस मामले की जांच की है। खालिस्तानी समूहों पर हमला बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि विदेश में हमारे दूतावासों को धमकियां मिलती हैं। मैंने कनाडा के विदेश मंत्री से कहा कि अगर आपके यहाँ भी ऐसे दूतावासों पर हमले हों तो आपकी प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या कनाडा में है। एस जयशंकर ने कनाडा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने कई बार कनाडा की सरकार को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। कनाडा हमारी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए भारत में संगठित अपराध से जुड़े लोगों का स्वागत कर रहा है। जयशंकर ने आगे कहा कि अक्सर हमारे दूतावासों को धमकियां मिलती हैं, जो काफी चिंतित करती हैं। जयशंकर ने कहा कि हमने उनके विदेश मंत्री से कहा कि अगर आपके दूतावासों में ऐसा कुछ हो और राजनयिक धमकियां दी जाएं, आपके झंडे का अपमान किया जाए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जयशंकर ने यहाँ तक कहा कि पंजाब में संगठित अपराध से जुड़े लोगों का कनाडा में स्वागत किया जाता है। भारत से वांछित अपराधियों के बारे में हमने बताया, लेकिन कनाडा ने उल्टे उन्हें वीजा दे दिया। झूठे दस्तावेजों के बाद भी उन्हें वहां रहने की अनुमति दी गई। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके ऊपर ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट का ही मामला नहीं है, इसके साथ साथ वायलेंस एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म जुड़ी हुई है। 26 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, अक्रॉस हमारे छाप लग गई। जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे गाड़ियां नजर आती हैं जिन पे बंदूकों की, कलाशनिकोव की तस्वीरें हैं। तो एज अ कैनेडियन आई एम कंसर्न। मेरा मसला एज अ कैनेडियन है कि भाई ये मेरे देश में क्या हो रहा है। Now is in Canada, because in Canada actually today the party in power in Canada, other parties in Canada have given these kinds of extremism, separatism, advocates of violence a certain legitimacy in the name of free speech. See, when you tell them something, their answer is no no no, we are a democracy but it is free speech. But the point that they need to understand, this kind of, it's no longer a world which runs as a one-way street. That if there are things which happen out there, there will be pushback. The Newton's law of politics will apply there also. That there will be a reaction. Others will, take steps or counter it. And often, when I see, for example, these kinds of
attacks or threats to our embassies, because they concern me very deeply. And I tell the foreign minister, saying, suppose it happened to you. If it was your diplomat, your embassy, your flag, how would you react? So we have to keep our position strong. जो भी सेपरेटिस्ट हैं, यहाँ पे और भी देशों के हवाले से सेपरेटिस्ट पाए जाते हैं, मगर खालिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी यहाँ पे फजा नज़र आती है उन वोकल लोगों की वजह से, जो चंद हज़ार है, मगर आपको पता है वोकल एक आदमी ही काफ़ी होता है। ये नारे नहीं लग सकते थे अगर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ना चाहते। चलिए हमने मान लिया कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के इल्म के बगैर ये नारे लग गए, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इस तरह मुस्कुराना ये एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। और फिर उसके बाद अब देखिए 2-3 दिन गुजर गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई। इसका मतलब है कि मुकम्मल एंडोर्समेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा की भारत में सेपरेटिस्ट मूवमेंट के हवाले से। मेरा एज अ कैनेडियन सर इशू ये है कि ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट का ही मामला नहीं है, इसके साथ साथ वायलेंस एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म जुड़ी हुई है। क्योंकि जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे गाड़ियां नजर आती हैं जिन पे बंदूकों की, कलाशनिकोव की तस्वीरें हैं, तो एज अ कैनेडियन आई एम कंसर्न। मेरा मसला एज अ कैनेडियन है कि भाई ये मेरे देश में क्या हो रहा है, और मेरा प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्कों के तोड़ने में अपना एंडोर्समेंट दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे जीनोफोबिक की, जो बड़ा एक शोर है, और डॉक्टर जयशंकर ने भी जो है काफी स्ट्रिक्टली जवाब दिया है इसके ऊपर। देखें आरजू, एक तो इस पे जीनोफोबिक का उन्होंने जिक्र किया है किसी फंड रेजर पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर हमारे जो बाइडेन साहब ने, और जापान, और उन्होंने भाषण देने की कोशिश की जापान को और भारत को, के दोनों को, कि जी आप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। हालांकि बाइडेन साहब को यह नहीं पता कि एक तो आपका डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक और कल्चर बिल्कुल, और रिलीजन भी वो बिल्कुल डिफरेंट है जापान से भी और भारत से भी। आप उसके साथ आप उनको क्यों अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं? दूसरा, इन्होंने गिला किया है कि जी जापान को और भारत की इकोनॉमीज को प्रॉब्लम है जीनोफोबिक होने की वजह से, कि इमिग्रेशन के खिलाफ। भारत की इकोनॉमी आपसे 6 दफा ज्यादा स्पीड पे तरक्की कर रही है, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं इस पे। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा इस वक्त, और जापान आपका एलाय है, आप आपके सिक्योरिटी एग्रीमेंट से उनके साथ, और आप जो इस तरह की बातें करते हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब होते हैं उनके साथ। भारत के तो वैसे इन्होंने आजकल खराब किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि एक ब्लॉक बना पड़ा है भारत के खिलाफ, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज भी हैं। जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक तो इन सब कंट्रीज को तशवीश है भारत की तरक्की की। भारत की 8.6%, 8.4% इकॉनमी जो है उस पे वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और जाहिर है ये रुकेगा नहीं सिलसिला, ये आगे इसी तरह जाएगा। और दूसरा, कुछ चीजें और भी आपके रीजन के अंदर भी चेंज हो रही है, मैं आगे चल के उस पर भी बात करता हूँ। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने इसके बारे में एक इंटरव्यू में बात किया कि हमारा तो वी आर मोर प्लूरल कंट्री है हम तो। और वाकई मैं एग्री इस बात से करूंगा कि ज्यादातर अमेरिकन को इस चीज का अंदाजा नहीं है। भारत के अंदर 121 जबानें बोली जाती हैं,